हमारे देश में रिसेंटली में एक दंगा हुआ बहराइच में, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। बहराइच हिंसा की आग में झुलस रहा है। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अमन और आज की वीडियो में फिर से आपका स्वागत है। हमारे देश में हिंदू मुसलमान का एक वोट चल रहा है, जहां दोनों कम्युनिटी एक दूसरे का सर फोड़ने के लिए तैयार है। इन्हें लगता है मैं जीत गया, उन्हें लगता है मैं जीत गया, पर इन्हें नहीं पता कि जीता सिर्फ गेम में जाता है बेटे। असल जिंदगी में सिर्फ बकचोदियां होती है, दूसरा सर फोड़ा जाता है एक दूसरे का। हमारे देश में इन दोनों कम्युनिटी को लड़ाना बहुत बड़ी बात नहीं, बस उतना ये इजी है जितना एक पत्थर उठा के फेंकना। हकीकत को समझो। कोई इस देश को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है तो कोई मुस्लिम राष्ट्र, कोई सेकुलर। पर तुम्हें सच बता दूं, ये सब सिर्फ न्यूज चैनल पे होते हैं। ग्राउंड लेवल पे मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। ग्राउंड लेवल पे बातचीत कुछ ऐसी है कि मेरा दोस्त हिंदू है और मैं मुस्लिम, और वो मेरे साथ बैठ के खाता है, तो उसे भी ये बात पता है कि घर जो चलता है वो पैसा चलता है, बकचोदी करने से नहीं। किया जा रहा है इस देश को। कुछ कुत्ते हैं जो 500-500 रुपए में मान जाते हैं, मानने के बाद वो बड़ी बड़ी रैलियों में जाते हैं और अपनी हरकतें दिखाते हैं, एक दूसरे कम्युनिटी लड़ाई कराते हैं, पत्थरबाजी तक करते हैं। ये एक कम्युनिटी की बात है नहीं, ये दोनों कम्युनिटी की बात करो। 500 रुपए में बिकते हैं और फिर हमें लगता है जी ये तो हमारे साइड से लड़ रहा है। ना बेटा, वो तुम्हारी साइड से नहीं लड़ रहा, वो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद कर रहा है। अरे बाबा! हमारे देश में अगर तुम कोई बड़ा कांड कर देते हो, अब स्पेशली आपका कनेक्शन किसी ऐसी पार्टी से है जो अभी पावर में है, तो आप गुनहगार नहीं होते, आपको सजा नहीं मिलेगी। हमारे देश में रिसेंटली में एक दंगा हुआ बहराइच में, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। भाई वहाँ क्या हुआ पता है? वहाँ एक बंदा जो जाके हरे झंडा, मतलब मुस्लिम का झंडा जो है वो गिराता है, पर वहाँ देखने वाले प्रशासन भी थी, बंदे भी थे जिनको ये पता था कि ये गलत हो रहा है, पर उसे रोका नहीं गया, उसकी कोई पहचान नहीं थी। ठीक है, वो देखो, अब जवान लौंडा, उसमें हवाबाजी थी, उसने कर दिया। फिर सामने वाले वो भी हवाबाजी, उनमें भी भाई जुनून खून था, भाई तुमने हमारा क्यों किया, उन्होंने गोली मार दी, लड़का मर गया। ठीक है, फिर बाद में उस लौंडे का भी इनकाउंटर कर दिया उत्तर प्रदेश की सरकार ने। इसमें फायदा किसका हुआ? इसमें फायदा हुआ हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार को। कैसे? वोट बढ़ेंगे, एक समुदाय हमारे साइड आएगा। यह है हिंदू मुस्लिम का खेल, जिसमें मर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ गरीब और मिडिल क्लास वाले, और ऐसे ही मरते रहोगे जब तक तुम नहीं समझोगे मेरे भैया। सरकार को घंटा फर्क नहीं पड़ता, स्कूल बने या ना बने, लोग खाएं ना खाएं, खाना किसी के घर में बने या ना बने, जीडीपी बढ़े या ना बढ़े, लड़के शिक्षित हो या ना हो, पर हाँ माहौल बनना चाहिए पूरा चुनाव वाला। तो इसमें गलत क्या है? ये तो कला है। तुम्हें ये लगता है कि ये सरकार हमारी, इसे चुनने से हम सुरक्षित रहेंगे, तो तुम्हें बता दो तुम्हारा बाप भी इससे सुरक्षित नहीं है। ठीक है, ये तुम्हारा वहम है। ये सरकार अपनी फायदे के लिए अच्छे की ठोक सकती है, तो चीजें समझो। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ ये गवर्नमेंट गलत है, भाई सरकार किसी की नहीं होती, और नेता तो खास करके भी किसी के नहीं होते मेरे भाई। पिछले एक हफ्ते से डीएम आ रहा है कि भैया इस पे वीडियो बना दो। मैं कह रहा भाई, जब ये खुद आपस में लड़ रहा था, इन पे क्या वीडियो बना, फोड़ लो सर अपना। इनको तो समझाना भी बेकार है, आज समझाओगे कल इनके दिमाग से उतर जाता है। पता है क्यों? कि हमारे देश में मीडिया दिखाई वही रही है सुबह शाम कि पाकिस्तान में बम फटा, पाकिस्तान ने इंडिया पे ये कर दिया, जली ना तेरी भी, जो कि कुछ नहीं हो रहा। भाई आतंकवादी का अलग मैटर है, ठीक है, और हमारे देश में पता क्या होता है, चीज़ें घुमा के मैनिपुलेट करके दिखाई जाती है। कैसे दिखाई जाती है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तो एक बहुत बड़ा दंगा क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। दंगा क्रिएट करने के बाद अगर उस दंगे में किसी मुसलमान का हाथ है, तो उसमें चाहे अदर कास्ट का कोई सा भी कास्ट का हो, सिख ईसाई, उससे नहीं, पहले मुस्लिम को पकड़ो। भाई हमारे देश में तो ये आतंकवादी है, पर अगर उसमें क्या नाम है, एक सिख भाई है, तो एक साइड हटा के फिर सिख को पकड़ेंगे। हमारे देश में यह है कि एक दूसरे के प्रति नफरत फैलाना। बस तुम नेताओं ने क्या क्या नहीं जला दिया, मणिपुर जला दिया तुमने, केरला जला दिया तुमने, पंजाब जला दिया तुमने, अब तो उत्तर प्रदेश का बहराइच भी जला दिया, तो बचा क्या? कुछ नहीं। ये चीज मैं कहूँगा, हमारे देश में अगर सबसे पढ़ा लिखा, सबसे समझदार कोई कम्युनिटी है, कोई चीज है, तो हमारे देश के नेता है सबसे समझदार, क्योंकि वो समझते हैं किसको कहाँ लड़ाना है, किस मुद्दे पर लड़वाना है, और ये लड़ेंगे पक्का है। इनके अंदर इतना जुनून है, ये अपने बाप के लिए नहीं लड़ेंगे, लेकिन दूसरे लिए लड़ जाएंगे। अपने घर में अपने बाप का सहारा नहीं बनेगा, लेकिन ये बकचोदी करना करा।
मैं तो कह रहा हूँ भाई, किसी को गुनाहगार साबित करके या किसी को मार के तुम्हें सुकून मिल जाए, चाहे कोई सी भी कम्युनिटी हो, और तुम जीत जाओ, कुछ कर लो, कुछ फाड़ लो अपनी जिंदगी में, तो करो। नहीं कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो भाई। सो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो फैला दो यार।